हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मिलते हैं फिर से एक बहुत ही प्यारे से एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। और आज हम शेयर करने वाले हैं आपके फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए कुछ केयरिंग टिप्स, जिनसे कि आपके प्लांट जो है लगातार फ्लावरिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके प्लांट्स के लिए। तो और साथ में आपको बताएंगे कि जो प्लांट डॉर्मेट होने वाले हैं, यानी कि डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं, रेस्ट में जाने वाले हैं, जिनमें फ्लावरिंग बंद होने वाली है, उनके साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर वो टिप्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है डोरमेंसी में जाने के बाद आपका प्लांट जो है वो जागे ही ना। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, आप इनको फॉलो ज़रूर करिएगा। देखिए, हमें मॉर्निंग में अपने केवल सक्लेंट्स और कैक्टस को छोड़कर सारे प्लांट को सॉवरिंग ज़रूर करानी है। ये बहुत ज़रूरी टिप है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो प्लांट्स जो है आपका न्यू शूट्स भी निकालेगा, न्यू ग्रोथ निकालेगा बहुत अच्छे से। तो इस काम को आपको ज़रूर करना है। मॉर्निंग में अपने प्लांट्स को शॉवरिंग करानी है, इवनिंग में नहीं करानी है। इवनिंग मौसम चेंज, और अगर आप शाम के टाइम शॉवरिंग कराएंगे तो आपके प्लांट की लीव्स पर, फ्लावर्स पर पानी रुक जाएगा और प्लांट में फंगस लगने का डर है, क्योंकि इस मौसम में फंगस का बहुत डर रहता है प्लांट्स पर। तो आपको सुबह सुबह अपने प्लांट्स को शॉवरिंग करानी है, जिससे कि न्यू शूट्स निकल कर आएंगी, न्यू बर्ड्स निकल कर आएंगी। गुलाब में शॉवरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है न्यू शूट्स निकालने के लिए और न्यू बर्ड्स निकालने के लिए। तो आपको ये ज़रूरी काम ज़रूर करना है, और सुबह ही करना है अपने सारे प्लांट्स पर, जितने भी सक्लेंट्स और कैक्टस को छोड़कर। इसके अलावा जो दूसरा बहुत ज़रूरी काम है वो है आपके प्लांट के लिए। आप अपने प्लांट को 10 से 15 मिनट जो हैं, 10-15 मिनट आप मॉर्निंग में अपने प्लांट को दीजिए। अपने प्लांट को चेक करिए कि कहीं कोई पेस्ट तो नहीं है। पेस्ट, वैसे शॉवरिंग कराने से पेस्ट का खतरा बहुत कम हो जाता है, प्लांट पर पेस्ट नहीं रहता है। लेकिन आपके प्लांट पर अगर चींटियाँ चल रही हैं, आपके प्लांट की पत्तियाँ जो हैं वो मुड़ी हुई हैं, साथ में प्लांट जो है बर्ड्स को गिरा रहा है बिना खिले ही, तो आप पेस्ट को आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। पेस्ट का अटैक होता है तब प्लांट्स जो है वो बर्ड्स गिराने लगता है बिना खिले हुए ही। आजकल इस मौसम में एफिड्स, माइट्स, ब्लैक बग्स, मिली बग्स, माहू, सबका अटैक होता है, क्योंकि न्यू ग्रोथ पर ही ये पेस्ट अटैक करता है, न्यू बर्ड्स पर अटैक करता है। क्योंकि ये उसका और प्लांट की जो न्यू बर्ड्स हैं, इनका रस जो है वो चूसता है और प्लांट बर्ड्स ड्रॉप करने लगता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें, इस टिप को। साथ में अपने प्लांट से, जो प्लांट के पॉट में सूखे हुए फूल गिरे हुए हों, इस तरीके से प्लांट में अगर सूखी हुई पत्तियां हैं किसी भी प्लांट की, तो आप उनको निकाल दीजिए, सूखी हुई ब्रांचेस को निकालिए। और गुलाब में अगर फूल सूख जाते हैं तो उनको कट करके निकाल दीजिए। अपने प्लांट पर ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट में फंगस का अटैक बहुत कम रहेगा। पीली पत्तियों को और सूखे फूलों को आपको लगातार निकालना है, प्लांट को चेक करना है, जिससे कि प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। इसके बाद आपको जो काम करना है, अगर ये पत्तियां, सूखे फूल प्लांट की पॉट में गिरते हैं तो फंगस का डर रहता है। आपको किसी भी नुकीली चीज़ से, खुरपी से, किसी भी चीज़ से आप 15 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। आप गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट की मिट्टी जो है उसको लूज़ करना ज़रूरी होता है। मिट्टी लूज़ होती है तो प्लांट की रूट्स तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है और प्लांट हमारा बहुत हेल्दी होता है, ग्रोथ अच्छी करता है। ये एक बहुत ज़रूरी काम है अगर आपने अपने घर में पॉट्स में प्लांट लगाए हुए हैं तो। इसके साथ ही आप, क्योंकि पेस्ट का और अटैक होता है, फंगस का अटैक होता है, इसलिए आप फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का आप रेगुलर जो है वो स्प्रे करें अपने प्लांट पर। आपको एक हफ्ते में अगर किसी भी पेस्ट का अटैक नहीं है, फिर भी आपको हर हफ्ते फंगीसाइड आप प्लांट की मिट्टी में डालिए, और इसके साथ ही पेस्टिसाइड को प्लांट की लीव्स पर आप स्प्रे कर सकते हैं। और प्लांट को जो पेस्टिसाइड, फंगीसाइड जो है, आप अगर ऑर्गेनिक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है, नीम ऑयल हो गया या घरेलू पेस्टिसाइड हो गए, वो काफ़ी सारे जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, जिससे पेस्ट का अटैक काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी टिप है। आप हफ्ते में एक बार आपको इसको करना है, लेकिन ये सारे काम आपको, चाहे वो आप प्लांट पर अपने फंगीसाइड इस और पेस्टिसाइड का स्प्रे करें, इसके साथ ही चाहे अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करें, सारे काम आपको शाम के टाइम ही करने हैं, इवनिंग में ही करने हैं। डे टाइम में बिल्कुल भी काम नहीं करने हैं। आपको किसी भी तरीके का ना ही प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है दिन में, और ना ही कोई पेस्टिसाइड, फंगीसाइड का स्प्रे करना है।
तो ये बहुत ज़रूरी काम है, आप इसको ज़रूर करें, रेगुलर करें, जिससे कि प्लांट जो है हेल्दी रहता है। और इसके साथ ही आप प्लांट को फर्टिलाइज़र जो है वो भी ऑर्गेनिक देने की कोशिश करें। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। आपका जो बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, उस प्लांट को आप 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र दें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और अगर आप केमिकल देते हैं तो महीने में एक बार दें। और प्लांट को अगर ड्राई फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप प्लांट को फर्टिलाइज़ करने के बाद उसको पानी बहुत अच्छे से दें। और उसके साथ ही अगर आप लिक्विड देते हैं तो मिट्टी प्लांट की जो है वो पॉट की ड्राई होनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम है, वो है आपको ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए ये इस तरीके से जो सीड पॉड होते हैं आप उनको पिंच करके निकालते रहिए। अगर आप सीड पॉड प्लांट से निकाल देंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं उनमें बहुत सीड पॉड बनते हैं और फ्लावरिंग रुक जाती है, क्योंकि प्लांट जो है सीड पॉड बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है सीड बनाने में और फिर फ्लावरिंग रोक देता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी काम है, आप इस तरीके से सीड पॉड को निकाल दीजिए और आपका प्लांट जो है दोबारा फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए हम सारे सीड पॉड निकाल देते हैं और हमारे ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही आपको एक बहुत ज़रूरी काम जो है, आपको प्लांट की जो आप फर्टिलाइज़ करते हैं, आप पेस्टिसाइड देते हैं, प्लांट को फंगीसाइड देते हैं, उसकी डेट आप कैलेंडर में मार्क करते जाइए और साथ में उस अपने फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड का नेम मार्क करते जाइए, जिससे आप उसको जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी काम है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि अगर हम बार बार किसी फर्टिलाइज़र को जल्दी जल्दी भी रिपीट कर देते हैं तब भी प्लांट हमारा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, फ्लावरिंग रोक देता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। साथ में आपको जो प्लांट डोरमेंसी में जा रहे हैं, जैसे कि ये गंधराज हो गया और जो देसी हिबिस्कस, ये गुड़हल हो गया, चांदनी हो गई, कनेर हो गया, ये सारे प्लांट्स को अब आपको ना तो कोई 15 दिनों के बाद यानी कि नवंबर से आपको कोई भी ना तो इनको फर्टिलाइज़र देना है और ना ही इनकी प्रूनिंग करनी है और ना ही इनको कहीं इनकी रिपोर्टिंग करनी है, ना रूट प्रूनिंग करनी, ना ट्रिमिंग करनी, कुछ भी नहीं करना है। अब ये सारे काम हमें अपने इन प्लांट्स पर, चाहे वो गंधराज हो या देसी हिबिस्कस हो, जैसे ही मार्च में हमें, फरवरी के लास्ट में ये सारे काम हमें अपने अपने प्लांट्स पर करने होंगे। अब इन कामों को आप बिल्कुल रोक दीजिए, कोई भी ये काम नहीं करने हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगा, नेक्स्ट सीजन में भी डोरमेंसी के बाद अच्छे से बाहर निकल कर आएगा और एक हेल्दी प्लांट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।